हमारे लोगों की जमीनें छीनी जाएगी, हमारे लोग मारे पीटे जाएंगे, माताओं बहनों के अस्मिता के साथ खेला जाएगा। बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने यह सपना देखा था कि इस राज्य में 42% संसाधन है, पूरे देश का 42% खनिज संपदा है, और ये 42% खनिज संपदा वाला राज्य यदि झारखंड अलग हो जाता है हमारा, तो यहाँ का हरेक वर्ग, यहाँ का युवा पीढ़ी, यहाँ का SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय और माताएं बहनें सभी खुशहाली के जीवन जिएंगे और तरक्की का मार्ग झारखंड चूमेगा। लेकिन ये ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये 23 साल बीत गए और इस 23 सालों में इस झारखंड की जनता ने अलग अलग सरकारों को मौका दी, ये सोचकर कि ये नहीं तो वो सरकार हमारे हित में काम करेगी। हमने भाजपा को ही मौका दिया, हमने कांग्रेस को ही मौका दिया। ये जो SC, ST, OBC की सरकार कहते हैं जेएमएम वाले, अभी हमने पिछली बार इनको भी मौका दिया। और तो और मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी ने इनको समर्थन दिया कि ये सरकार हमारी मूल निवासी सरकार है, अगर ये जीतेगी तो झारखंड के आवाम के मुद्दों के ऊपर काम करेगी। लेकिन कहां, आज 42% खनिज संपदा होने के बाद तमाम पूंजीपति व्यापारियों को बुला करके बैठा दिया गया है और झारखंड के युवाओं को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये तमाम युवा हमारे रोजगार के लिए आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और ये सरकार गरीबी से सोई हुई है। मैं इस मंच से इस सरकार को कह रहा हूं कि ये जो आवाम जो आज इस राजधानी में राजभवन के समक्ष आप देख रहे हैं, ये वही गरीब गुरबा दलित शोषित की आवाज है, आवाम है, जिनकी जनसंख्या अभी आप 0.5% भी आपके राजभवन पास नहीं पहुंची है। आप सोचे कि हम संसाधन वीर होने के बाद भी अपने धन से, अपने कठिन परिश्रम से इतनी संख्या में जनसैलाब के साथ अपनी मांगों को लेकर आप तक पहुंच सकते हैं, तो आप सोचे आपके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और इस देश के, इस राज्य के लोगों ने कितनी आवाम को खड़ा कर दिया है मुद्दों को लेकर। आप ये ना भूले ये सरकार कि अगर आप इस राज्य के आवाम के मुद्दों को ऊपर काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये आवाम आपको कुर्सी से खींच करके फेंकने का काम करेगी। आज हम देख रहे हैं साथियों, उत्पीड़न इस राज्य में इस कदर बढ़ा हुआ है। SC, ST, दलित आदिवासियों का उत्पीड़न, मां बहनों के साथ बलात्कार, युवाओं की हत्या, ये तमाम तरीके के केस घटनाएं हो रही है और ये सरकार और ये प्रशासन घोड़े बेच करके सोने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे गढ़वा जिला का एक जिला अध्यक्ष ने अपना घटना बताया, वहां मनोज राम की हत्या दिसंबर में कर दी गई, 4 धारा को वहां पे प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन हत्यारों को पकड़ने में यहाँ की प्रशासन निकम्मी नाकाम है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी निकम्मी प्रशासन को ला करके आपने यहाँ पे बैठाया है, क्या इनका काम लोगों के उत्पीड़न में काम करना है, न्याय दिलाना है, या आपके लिए पूंजी वसूल करके जमा करना है? ये सरकार को सोचने का जरूरत है। मैं ये मांग करता हूं कि अविलंब मनोज राम के हत्यारों को गिरफ्तार करके और जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करे ये सरकार। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, आज जमाबंदी के तहत जितनी भी जमीनें दलित आदिवासियों को उपलब्ध कराई गई है उस सरकार के द्वारा कराई गई है, और कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, उसके आसपास पड़ोस के लोगों के द्वारा, ताकतवर लोगों के द्वारा उनकी जमीनों को बहुत ताकत से और तेजी के साथ छीना जा रहा है। हमने इस सरकार को कई एक जिलों में आवेदन करवा करके झारखंड के 24 जिलों से कई एक बार मेमोरेंडम देने का काम किया है कि इनकी लुटती हुई जमीनों को बचाने का काम करे सरकार, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। तो ये ना भूले ये सरकार, ये जनतंत्र है, और ये जनतंत्र जिस दिन क्रोशित हो गई ना, उस दिन हेमंत सोरेन तो क्या, नरेंद्र मोदी को भी कुर्सी से उतरने में देर नहीं लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हमारी जो मांगे हैं वो हमारी सबसे पहली मांग है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को लगाया गया, उस तरीके से झारखंड राज्य में भी हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा
और विधानसभा में प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है सरकार। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या है अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ। जब 100% छात्रवृत्ति की व्यवस्था है तो यह अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ 40% छात्रवृत्ति क्यों दिया जा रहा है? क्या यह सरकार की दोहरी नीति नहीं है? आप किसी को 100% छात्रवृत्ति देते हो, किसी को 40% छात्रवृत्ति दे रहे हो। क्या ये आपने सोचा कि ये गरीब वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे 40% छात्रवृत्ति में? हमारी एक मांग है इस सरकार से कि एक साथ अनुसूचित जाति के छात्रों को 100% छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाए। अगर ये सरकार 100% छात्रवृत्ति सरकारों को मुहैया नहीं कराती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम तमाम 24 जिलों में चक्का जाम करने का काम करेंगे। जब ये सरकार सत्ता में बैठी थी साथियों, उन्होंने वादा किया था कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग का कानून 2 महीने के भीतर बनाऊंगा सत्ता में आते के साथ। आज आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं, प्रशासन उसे छुपाने की काम करती है। अगर कहीं मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया ये व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो यह सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक यह सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया बात